अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हैदर और आप देख रहे हैं हैदर इस्लामिक मोटिवेशन। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो हर मुसलमान के दिल को छूता है और उसकी रूह को सुकून और उम्मीद से भर देता है, दुआ। खास तौर पर हम उन 4 नए असरार की बात करेंगे जो दुआ की कबूलियत के रास्ते को और साफ करते हैं। ये पैगाम न सिर्फ आपके दिल को तरोताज़ा करेगा बल्कि इंशाअल्लाह आपके अल्लाह से रिश्ते को और गहरा करेगा। दुआ सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि वो नाजुक और रूहानी रिश्ता है जो हमें हमारे रब से जोड़ता है। जब हम दुआ करते हैं तो हम अपने खालिक के सामने अपने दिल का हर राज खोल देते हैं, अपने दर्द, अपनी ख्वाहिशें, अपनी उम्मीदें और अपनी कमजोरियां। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब मेरे बंदे मुझसे मेरे बारे में सवाल करें तो कह दो कि मैं तो बहुत नज़दीक हूँ, मैं उसकी दुआ का जवाब देता हूँ जो मुझसे दुआ करता है। सूरह बकरा आयत 186। लेकिन कई बार हमारे दिल में सवाल उठते हैं, क्या मेरी दुआ सचमुच सुनी जा रही है? क्या मेरी नीयत या मेरे अमल में कोई कमी है? क्या अल्लाह मुझसे नाराज हैं? ये सवाल इंसानी फितरत का हिस्सा है, लेकिन यकीन मानिए अल्लाह का हर बंदे से रिश्ता इतना खास है कि वो हमारी हर पुकार सुनता है, वो हमारे आंसुओं को गिनता है, हमारे दिल की हर धड़कन को जानता है। आज हम 4 ऐसे असरार पर बात करेंगे जो दुआ की कबूलियत का रास्ता आसान करते हैं और हमें सिखाते हैं कि दुआ सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि दिल, नीयत और अमल से कबूल होती है। दुआ का पहला और सबसे अहम राज है नीयत की साफी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो दिलों के हाल जानता है। जब हम दुआ करते हैं तो अल्लाह हमारे लफ्जों से ज्यादा हमारे दिल को देखते हैं। क्या हमारी दुआ में इखलास है? क्या हमारी दुआ किसी के लिए नफरत, जलन या गलत मकसद से तो नहीं भरी? जब हम साफ दिल से बिना किसी रिया या गलत नीयत के दुआ मांगते हैं तो वो दुआ अर्श तक पहुंचती है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ इबादत का मगज है। अगर आपकी नीयत साफ है तो आपकी दुआ अल्लाह के दरबार में जरूर कबूल होगी, चाहे वो उसी वक्त हो या अल्लाह की मर्जी से किसी बेहतर वक्त में। एक शख्स अपनी मेहनत से तरक्की मांगता है, लेकिन उसकी नीयत सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाने की होती है। दूसरी तरफ एक और शख्स वही दुआ मांगता है, लेकिन उसकी नीयत अपने परिवार की भलाई और अल्लाह की रजा होती है। कौन सी दुआ ज्यादा कबूल होने की उम्मीद रखती है? जाहिर है वो जो साफ दिल और सही मकसद से मांगी गई। आज से ठान लीजिए कि हर दुआ साफ नीयत से मांगेंगे। अपने दिल को टटोले और अगर कोई गलत मकसद हो तो अल्लाह से माफी मांगकर अपनी नीयत को पाक करें। दूसरा असरार है इस्तिकामत, यानी हर हाल में हर वक्त अल्लाह से दुआ मांगते रहना। कई बार हम 1-2 बार दुआ मांगते हैं और अगर तुरंत जवाब ना मिले तो हम हार मान लेते हैं, लेकिन अल्लाह का तरीका इससे जुदा है। हदीस में है, जो शख्स अल्लाह से मांगता है अल्लाह उसे जरूर अता करता है, या उसकी जगह कुछ बेहतर देता है, या उसकी दुआ को आखिरत के लिए रख लेता है। हर रोज, हर नमाज के बाद, हर मुश्किल और आसान लम्हे में दुआ करना अल्लाह के साथ आपके रिश्ते को मजबूत करता है। ये रिश्ता आपकी रूह को सुकून देता है, आपको नफरत, मायूसी और गम से बचाता है। छोटी सी दुआ हो जैसे सलामती मांगना या बड़ी दुआ जैसे जन्नत की ख्वाहिश, हर दुआ में लगातार रहना कबूलियत की तरफ एक बड़ा कदम है। एक माँ अपने बीमार बच्चे के लिए रात दिन दुआ करती है। वो थकती नहीं, हारती नहीं। उसकी दुआ में इस्तिकामत है और एक दिन अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता है, या तो बच्चे को शिफा देता है या उस माँ को सब्र और हिम्मत देता है। हर दिन कम से कम 5 मिनट निकालें और अल्लाह से अपने दिल की बात करें। चाहे छोटी दुआ हो, उसे लगातार मांगे। ये आदत आपके और अल्लाह के बीच का रिश्ता मजबूत करेगी। तीसरा और शायद सबसे जरूरी असरार है सब्र। आज के दौर में हम सब कुछ तुरंत चाहते हैं, इंस्टेंट मैसेज, इंस्टेंट डिलीवरी, इंस्टेंट रिजल्ट, लेकिन अल्लाह का सिस्टम वक्त और सब्र पर चलता है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, ए इंसान, तुझे अपने रब की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। सूरह जुमर आयत 53।
अल्लाह हर दुआ को सुनता है, लेकिन जवाब देने का वक्त वो खुद तय करता है। कभी कभी हमें लगता है कि दुआ कबूल नहीं हुई, लेकिन असल में अल्लाह हमें कुछ बेहतर देने की तैयारी कर रहा होता है। सब्र का मतलब ये नहीं कि आप चुपचाप इंतजार करें। सब्र का मतलब है यकीन के साथ इंतजार करना, ये भरोसा कि अल्लाह का फैसला हमेशा हमारे लिए बेहतर होता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सालों तक बीमारी और मुसीबत में सब्र किया। वो दुआ मांगते रहे और आखिरकार अल्लाह ने उन्हें न सिर्फ शिफा दी, बल्कि उनकी जिंदगी को और बेहतर बनाया। जब आपकी दुआ तुरंत कबूल ना हो तो मायूस ना हो, इसके बजाय अल्लाह से सब्र मांगे और यकीन रखें कि वो आपके लिए कुछ बेहतर प्लान कर रहा है। चौथा असरार है शुक्र। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। सूरा इब्राहिम आयत 7। दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं है, दुआ में शुक्र भी शामिल है। उस चीज का शुक्र जो अल्लाह ने पहले दी और उस चीज का भी जो वो देने वाला है। जब हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो वो हमारे लिए कबूलियत के दरवाजे खोल देता है। शुक्र का मतलब है जो कुछ भी हमारे पास है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसकी कदर करना। जब हम अपने दिल में शुक्र की आदत डालते हैं तो हमारी दुआओं में एक नया नूर आता है। एक गरीब शख्स रोजाना अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि उसके पास 2 वक्त की रोटी है। उसका दिल शिकायत की बजाय शुक्र से भरा है। अल्लाह उसकी इस आदत की वजह से उसकी दुआओं को कबूल करता है और उसे और ज्यादा अता करता है। हर दिन सोने से पहले 5 ऐसी चीजें गिने जिनके लिए आप अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। ये छोटा सा अमल आपकी दुआओं को और कबूलियत के करीब ले जाएगा। तो दोस्तों, ये 4 असरार नीयत की पाकीज़गी, इस्तिकामत, सब्र और शुक्र अगर हम अपनी जिंदगी में लाएं तो हमारी दुआओं की कबूलियत का सिलसिला शुरू हो सकता है। अल्लाह हमेशा सुनता है, लेकिन हमें उसकी समझ और वक्त का सब्र रखना होगा। याद रखें, अल्लाह की देरी में भी कोई ना कोई हिकमत होती है। वो कभी अपने बंदे को खाली हाथ नहीं छोड़ता। एक आखिरी बात, दुआ मांगते वक्त अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी दुआ करें। हदीस में है, जो शख्स अपने भाई के लिए गैब में दुआ करता है तो फरिश्ते कहते हैं आमीन, और तुम्हारे लिए भी वैसा ही हो। आपसे गुजारिश, आपका दुआ के सिलसिले में क्या तजुर्बा रहा है? क्या आपने इन 4 असरार को अपनी जिंदगी में आजमाया है? कमेंट्स में जरूर शेयर करें। मैं हर एक कमेंट पढ़ने और जवाब देने की कोशिश करता हूं। अगर यह पैगाम आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे रूहानी पैगाम आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगले रूहानी पैगाम के साथ। अल्लाह हाफिज, और दुआओं में एक दूसरे को याद रखिए।